हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 14 के ऊपर कि पासिंग 2D एरे टू ए फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर 2D एरे को किस तरीके से पास करते हैं, उनकी वैल्यूज को कैसे दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसका मेथड 1 के ऊपर, इसके अंदर कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 सभी मेथड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है, जिस तरीके से हम नॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं उसी तरीके से एक एरे को पास करके हम ट्राई करेंगे और एक्सेस करेंगे किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। फाइल को हम सेव कर देते हैं, ch14_2d1.c हैश include stdio.h हैश include conio.h। ये अभी तक हमने क्या डिफाइन करा है, ये है प्री प्रोसेसर। क्यों प्री प्रोसेसर क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे हैश का यूज करा है। हैश जहां पे हम यूज कर लेते हैं वो हो जाता है हमारा प्री प्रोसेसर। हैश इक्वल टू प्री प्रोसेसर। और इंक्लूड यहाँ पे ले रखा है तो मतलब कि ये फाइल इंक्लूजन टाइप का प्री प्रोसेसर है। तो फाइल इंक्लूजन यूज कर रखा तो क्या है, stdio.h और conio.h दो हेडर फाइल्स हैं जिनको कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी फंक्शन लिखते हैं मेन फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये हो गया सब हमारा। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई है, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम ठीक है। अब उसके बाद में जो conio.h है हमने यूज करा है फॉर CLR कि क्लियरिंग द स्क्रीन, जो स्क्रीन हमारी आउटपुट आएगी उसको क्लियर करने के लिए। GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट, जो आउटपुट हमारे सामने दिखेगा उसको होल्ड करने के लिए, अदरवाइज तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर टर्मिनल के ऊपर आउटपुट शो करेगा और एक स्क्रीन जो है ब्लिंक होकर के रह जाएगी, लेकिन हमें कुछ दिखेगा नहीं। अगर हमें कुछ देखना तो उसके लिए हमें उसको होल्ड करके रखना पड़ता है। तो GTCH क्या यूज करता है, जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाता है। अब हमारा प्रोग्राम क्या करना है कि प्रोटो एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसके अंदर की 2D एरे को एज ए पैरामीटर पास करना है। तो सबसे पहले तो हम देख कर लेंगे कि 1D एरे को किस तरीके से पास करते हैं फंक्शन के अंदर। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। ये फंक्शन बनाते हैं हम प्रिंट, ये हो गया उसका प्रोटोटाइप। किस तरीके से कि इंटीजर टाइप होगा, जिसका एक इंटीजर टाइप का एरे होगा वो हम इसके अंदर पास करेंगे। तो देखिए अभी तक हम इसको रन करके चेक करते हैं कोई एरर आई है, नहीं आई है। अब ये कर दिया तो हम इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, इस प्रोटोटाइप को डिफाइन कर देते हैं, void print। क्या कर रहे हैं इसको एक बार, ठीक है, void print हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, int एक एरे डिफाइन कर देते हैं। F2 सेव कर दिया, कंट्रोल F9, वार्निंग आ गई। अभी तक का प्रोग्राम हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हुए चलेंगे। तो अब इसके अंदर क्या पास करेंगे, जो भी एरे आएगा हमारे पास में उसको यूज करेंगे। एरे क्या आएगा, उसकी लेंथ कितनी आएगी, हम इसके अंदर यहाँ पास कर देते हैं इंट नंबर या लेंथ। अब यहाँ पर अगर हमने डिफाइन करा है तो प्रोटोटाइप के अंदर भी डिफाइन करना पड़ेगा उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि लेंथ हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखी प्रोटोटाइप के अंदर भी कि क्या लेंथ आएगी। अब जिस भी लेंथ पे आएगा तो एक एरे जब भी बनता है तो एरे को एक्सेस करने का क्या तरीका होता है, वाई लूप। लूप के थ्रू आप एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे को एक्सेस करने के लिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई, जो कि स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। कहां से कहां तक जाएगा, जहां तक कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे लेस देन तक चला जाएगा, आई प्लस प्लस। इतना प्रोग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू आ रही है एरे की उसको हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एफ स्लैश एन, क्या प्रिंट करवाना है, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे हम, उसके अंदर एरे आ रहा है, एरे की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। इंडेक्स %d इक्वल टू इतना आ जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, आई। ये हमारा प्रोग्राम अभी तक का ठीक हो गया है। F2 करवाया हमने, कंट्रोल F9, विदाउट एरर सब कुछ सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस एरे को हम कॉल कर, फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करेंगे तो कहाँ पे, इसके अंदर कोई पैरामीटर जब हम पास करना है 1D एरे को, तो पहले 1D एरे को हम डिक्लेयर करेंगे किस तरीके से, इंट ARR 1 2 3 4 5, ये हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद में हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, प्रिंट किस तरीके से कि एरे क्या रहा 1D हमारे पास में, ARR
उसकी लेंथ कितनी आ रही है 5। इसको हम रन करा के चेक करते हैं, कोई एरर नहीं आई है। तो देखिए इंडेक्स 0 के ऊपर आ रहा है 1, 1 पे आ रहा है 2, और जिस जिस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू आ रही है इसने हमारे सामने प्रिंट करके दे दी है। अब इसको देखिए अगर हम कुछ चेंजेस भी कर लेते हैं, जैसे 20 कर दिया तो सेकंड नंबर पे 20 आ गया। तो ये हमारा नॉर्मल तरीके से 1D एरे को हमने इसको पास कर दिया। अब 1D एरे जब हमने पास कर दिया है तो 2D एरे के अंदर क्या होता है, रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं। रो हो गई, कॉलम हो गई, तो जैसे हमने ये मान लीजिए रो डिफाइन कर दिया तो कॉलम क्या हो गया, कॉलम हमने डिफाइन कर दी। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब एन आ गया है तो उसी तरीके से हमको कॉलम डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल एम ले लिया, एन भी ले लिया और एम भी ले लिया। और जो अभी चल ठीक है, हमने प्रोटोटाइप के अंदर दे रखा है कि यहाँ पे 2D एरे आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर केवल 1D एरे ले रखा है। तो देखते हैं क्या होता है। एरर आ गया हमारे पास में 3, क्या आ गई, साइज ऑफ टाइप इज अननोन और 0, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन, टू प्यू पैरामीटर इन कॉल टू प्रिंट टाइप मिसमैच। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करते हैं। ये लिख रखा है टू टू प्यू पैरामीटर इन कॉल टू प्रिंट। ये किस लिए आ रहा है कि आपने जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसके अंदर तो पैरामीटर 3 है, आपने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, केवल 2 ही पैरामीटर आपने दे रखे हैं। तो आपको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे, पैरामीटर कितने दे रहे हैं। तो हम मान लीजिए 2 रो और 5 कॉलम का हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब इसको रन करा के चेक करते हैं। एरर हो गया हमारी 2, क्योंकि जो नंबर ऑफ मिसमैच जो थी पैरामीटर की वो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब है टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जब हम यूज कर रहे हैं तो हमने दे रखा है 1D एरे, जबकि यहाँ पे हमने दे रखा है 2D एरे। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2D एरे। हमने यहाँ पे 2D एरे दे दिया। अब इसके ऊपर चलते हैं। अब एरर आ गई 3। एरर 3 क्यों आ गई है, साइज ऑफ टाइप इज अननोन और 0, साइज ऑफ टाइप इज अननोन और 0। ये दोनों एरर्स क्यों आई है, क्योंकि 2D एरे को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो डिफाइन करना कंपलसरी है, कि उसके अंदर कितनी कॉलम्स आपके पास में होगी, वो आपको साइज इसकी डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इसको हमने यहाँ पे दिख दिया 5, तो अब देखते क्या करते हैं। एरर जो 3 थी, 3 की जगह पे 2 हो गई, क्यों, क्योंकि साइज जो थी वो हमारी क्लियर हो गई एक जगह पे। तो अब इसको हमने यहाँ पे भी कर दिया 5, एरर हमारी खत्म हो गई, क्योंकि जो हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखा था सेम उसी तरीका का हमने यहाँ पे आउटपुट भी दे दिया है। ठीक है, साइज क्या आ रही है, साइज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हाँ रो इतनी है और कॉलम इतनी है। अब एरे के अंदर डिफाइन कर दिया। अब इसको एरे को अंदर पास करना है, ये जो एरे आ रखा है उस एरे को हमें 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी 1D एरे पास कर रखा है तो 1D का एक्सेस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो कुछ भी आउटपुट दे रहा है हमारे पास में, आउटपुट क्या दे रहा है -21, क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए क्या 2D एरे, और इसने हमें क्या दिया है 1D एरे। तो 2D एरे हमें देना है, तो 2D एरे देने के लिए क्या करेंगे, ये डिफाइन कर दिया हमने किस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 कॉलम का करा हुआ है हमने। ये दूसरा कर देते हैं 11 12 13 14 15। अब इसको हम रन करा के चेक करते हैं। वापस से हमारे पास में 3 एरर आ गई। क्यों आ गई, साइज ऑफ द टाइप इज अननोन और 0। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने कॉलम की साइज है आपके पास में। तो ये हमने कॉलम की साइज डिफाइन कर दी। अब इसको रन कराते हैं, एरर 0 हो गई। तो 2D एरे के अंदर जब भी करेंगे, जब भी डिक्लेरेशन करेंगे या कहीं पे भी उसको एक्सेस करेंगे तो कॉलम को डिफाइन करना कंपलसरी है। रो का वो ऑटोमेटिकली ले सकता है अगर आपने उसको इनिशियलाइज कर रखा है टाइम के साथ में। तो जहां आपने डिक्लेयर कर रखा है उसी टाइम पर अगर उसको इनिशियलाइज कर रखा है तो रोज वो आइडेंटिफाई कर सकता है, बट आपको कॉलम उसको आइडेंटिफाई करवाना कंपलसरी है। अब ये एरे हमारे पास में पास हो रहा है, ये 5 आया, ये 5 आया, सब कुछ आ गया। अब देखिए एम जो हमने यूज कर रखा है यहाँ पे किस लिए, कॉलम के तौर पे यूज कर रखा है। यहाँ हमने जो पास कर दिया है रो एंड कॉलम 2D एरे को एक्सेस करने के लिए प्रीवियस वीडियो के एक्सेस कर चुके किस तरीके से करना है। एक वेरिएबल जहाँ पे वो डिक्लेयर करेंगे जो कि कॉलम का नंबर होगा, आई हो गया और ये जे हो गया। तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे भी हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जे कहाँ तक जाएगा, जब तक कि उसके कॉलम के साइज है एम तक जाएगा। एंड जे प्लस प्लस ये ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। ठीक है, अब इस एरे को हम प्रिंट करा के चेक करते हैं किस तरीके से पास हो रहा है। 2D एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। यहां से हम इसको हटा देते हैं और वैल्यू जो प्रिंट करवानी होगी हम कराएंगे किस तरीके से, आई हो गया और यहाँ पे जे हो जाएगा।
ये की प्रिंट को हम करवा रहे हैं, और दो कैरेक्टर के बीच में, दो आइटम के बीच में स्लैश टी लगा देते हैं, और जैसे ही रो के ऊपर जाएगा तो रो को सेंड करने के लिए क्या लगा देता हूँ, प्रिंट टैब के अंदर न्यू लाइन। सेकंड रो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, न्यू लाइन के थ्रू। तो अभी तक के प्रोग्राम के अंदर इसको रन करा के चेक करते हैं। देखिए क्या आया, 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15। जिस तरीके से मान लीजिए ये जो एरे था हमारे पास में, इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ हम इसको मान लीजिए कमेंट कर देते हैं, और इसको यहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं, शिफ्ट इंसर्ट। अब इसको हम रन कराते हैं। इनका डिक्लेरेशन ये ऊपर करने के लिए बोल रहे हैं, तो ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट आई जे। ये नंबर ऑफ साइज बता रहा है, एन और एम। तो यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, एन और एम। एन क्या हो गया 2, एम कितने हो गए 5। अब एक अनडिफाइंड सिंबल ए यूज कर रहे हैं, तो ए की जगह पे हमें यहाँ यूज क्या करना है, डबल आर। अब देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमने सेम फंक्शन के अंदर टाइप करा, उसी तरीके से ये वहां भी वर्क कर रहा है। इसको याद ना करके ये तो हमने ये कर दिया कि नॉर्मल हमारा एक्सेस के अंदर प्रिंट आ रहा है, और नीचे हम इसको कोड देते हैं जो हमने फंक्शन के अंदर कॉल करा है, इसको वहां क्या प्रिंट आ रहा है, प्रिंट एरे इन फंक्शन पैरामीटर, ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए सेम जो हमने मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया है, वैसा एज इट इज हमारे पास में फंक्शन के अंदर भी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम 2D एरे को मेथड 1 के थ्रू पास कर सकते हैं, एक मेथड के अंदर, एक फंक्शन के अंदर। ये तो हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया, और ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। उसके अंदर हमने किस तरीके से पास कर दिया है, रो एंड कॉलम के सामने इसको हमने पेस्ट कर दिया कि मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको कर सकते हैं कि जो हमारे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, ये वेरिएबल्स को मैक्रो के अंदर डिफाइन करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। तो जो रोज एंड कॉलम्स अगर हमारे पास परमानेंट है, तो उनको भी हम इनको फिक्स कर सकते हैं। पैरामीटर को हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा मेथड 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉइंटर्स की हेल्प से हम 2D एरे को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, किस तरीके से उसको एक्सेस करते हैं फंक्शन के अंदर। ओके, थैंक यू।